बच्चों देखिए, अनसॉल्व्ड मॉडल पेपर सेट 15 इंटरमीडिएट का हम सेट 15 डाल रहे हैं खंड का। बड़े ध्यान से देखना जिससे आपके बोर्ड पेपर में अच्छे नंबर आए। मैंने बहुत सेट डाल दिए हैं, 14 सेट डाल दिए हैं, 15वां सेट डालने जा रहे हैं। अगर सब आप तैयार करेंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला है का नंबर, देखिए खंड का पहले का। निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो यहाँ पर बच्चों डॉक्टर रामविलास शर्मा आएगा चौथा। इसके बाद बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अरे यायावर रहेगा याद। अरे यायावर रहेगा याद के लेखक हैं यशपाल, मुक्तिबोध, अज्ञेय, नगेंद्र। तो यहाँ पर बच्चों आएगा आपका अज्ञेय, इसलिए यहाँ पर अज्ञेय में निशान लगाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रोजी सुंदर रेड्डी। बहुत बढ़िया। कल्पलता के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रेमचंद। कितना आसान और कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कल्पलता के लेखक हैं आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। इसके बाद डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है। साहित्य सहचर ये किस विधा की रचना है। निबंध, आलोचना, उपन्यास और संस्मरण। तो साहित्य सहचर की विधा पूछ रहा, तो यहाँ पर बच्चों आएगा आलोचना, आलोचना। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बड़ा अच्छा है। हाँ, ऐसे छायावाद की विशेषता है उपदेशात्मक वृत्ति, इतिवृत्तात्मकता, सौंदर्य और प्रेम, श्रृंगार, वर्णन। तो यहाँ पर बच्चों सौंदर्य और प्रेम आएगा, सौंदर्य और प्रेम। छायावाद की विशेषता सौंदर्य और प्रेम, हमने पिछली सेट में भी ये क्वेश्चन डाल चुके हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वासैन अज्ञेय, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पर आएगा सच्चिदानंद हीरानंद वासैन अज्ञेय। बड़ा भारी नाम है, बड़ा लंबा नाम, देखो, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, रीति काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है राज प्रशस्ति, श्रृंगारिकता, रीत निरूपणता, नीति। तो यहाँ पर बच्चों श्रृंगारिकता आएगा, श्रृंगारिकता। रीत काल है ना, रीत काल में श्रृंगार है ना, श्रृंगारिकता। इसके बाद अगला क्वेश्चन, छायावाद काल का काल निर्धारण कीजिए। सन 1900 से 1922, सन 1938 से 1943, सन 1919 से 1938, सन 1943 से अब तक। तो यहाँ पर आएगा सन 1919 से 1938, यानी 19 साल, 1919 से 1938 छायावाद काल का निर्धारण हुआ। तो यहाँ पर हम इसमें निशान लगाएंगे। अगला देखते हैं। इसके बाद पपीहों की वह पीन पुकार। पपीहों की वह पीन पुकार किसकी पंक्ति है। भारतेंदु की, है ना, जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रा नंदन पंत की, महादेवी की। तो बच्चों ये आएगा भारतेंदु की, भारतेंदु की। आइए और देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आम के आम गुठलियों के दाम एक अर्थ हो, दोहरा लाभ होना, घी के दिए जलाना, खुशी मनाना, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो ये का गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। अब देखिए, इस लोकोक्ति का इस तरह से अर्थ है कि आजकल के नेताओं का बस वही हाल है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, क्योंकि आए दिन वे दल बदलते रहते हैं। तो दल बदलू, इसको दल बदलू कहेंगे, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। क्योंकि आजकल जो नेता लोग हैं अपने दल बदलते रहते हैं, कब वो इस पार्टी में कब वो उस पार्टी में ना। क्या मतलब बाहर से आने के बाद गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास।
तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि इस लोकोक्त का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए परिस्थितियों के मुताबिक अपना व्यवहार बदल लेता है। ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनका कोई स्थिर चरित्र या स्वभाव नहीं होता, है ना। दूध का दूध, पानी का पानी होना। यहाँ पर देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना का मतलब होता है कि ये मुहावरा है उचित निर्णय करना। हम यहाँ पर इसका मतलब होगा उचित निर्णय करना। राजा सिकंदर ऐसा था कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देता था, यानी सही निर्णय करना। इसके बाद बच्चों देखिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। पुरुष परुष है तो इसमें देखिए क्या कौन, पूर्व और पश्चिम, मनुष्य और कठोर, मनुष्य और पराया, कठोर और मनुष्य। तो पुरुष माने आदमी होता, परुष माने कठोर, तो यहाँ पर बा ऑप्शन आएगा, मनुष्य और कठोर। अविराम अविराम, लगातार, रुचिकर, बिना रोक के और सुंदर, अनवरत और आकर्षक, सुंदर और आकर्षक। तो यहाँ बिना रोक के और सुंदर मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताया है। इसके बाद अली माने भंवरा। देखो एक शब्द के कई अर्थ बताओ। अली माने भंवरा भी होता, अली माने सखी, है ना। अनंत माने आकाश, अनंत माने जिसका अंत ना हो। गुण माने रस्सी और गुण माने गुण, है ना, किसी की वर्च्यू गुण। इसके बाद किए गए उपकार को ना मानने वाला, यह बहुत बढ़िया है ये। तो यहाँ पर जैसे किए गए उपकार को ना मानने वाला, कृतज्ञ कृतज्ञ, अकृतज्ञ अकर्ता। तो यहाँ पर एक कृतज्ञ होगा। अब यही में हम आपको एक और बता देते हैं कि किए गए उपकार को जो मानता उसका कृतज्ञ कहा थी, और जो न माने उसका कृतज्ञ कहते हैं। तो हमने दोनों बता दिया, है ना। और जिसे कहा न जा सके, अनुपम, कथनीय, अकथनीय, अद्वितीय, यहाँ अकथनीय होगा, अकथनीय। अब यहाँ पर देखिए, मैं पानी, एक शुद्ध करे, मैं पानी पी लिया हूँ। तो यहाँ पर मैंने पानी पी लिया है। 5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए हैं, रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए हैं। आप प्रातः काल के समय आइएगा। अब देखो, काल माने भी समय और समय माने समय, तो या तो ये काटो या तो ये काटो। तो आप प्रातः के समय आइएगा, ये लिख दो। बिटिया पराया नहीं अपना धन होती है। तो बिटिया पराई नहीं अपना धन होती है। तो यहाँ पर जैसे बिटिया पराई नहीं अपना धन होती है, या पराया हट जाएगा, तो बेटी तो पराया धन होती है ना, ये लिख दो, बेटी तो पराया धन होती है ना। तो आगे देखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अन्य वीडियो पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो। धन्यवाद बच्चों।